वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी। और आपके जितने भी डाउट्स हैं सोलर फैमिली को लेकर के आज सारे के सारे वो क्लियर करने जा रहा हूँ। सो तो चैप्टर है हमारा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 6 के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर बहुत ही बेसिक है, बेसिक नॉलेज है। और इसके अंदर आप हम पढ़ने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में, और जितनी भी सोलर फैमिली के हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो सैटर्न हो, मरकरी, जुपिटर, अर्थ, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं। आसमान के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि शाइनिंग कर रहे हैं, चमकदार बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं। और उसमें से कुछ तो वो ब्राइट हैं या कुछ डिम, यानी कि मतलब कुछ तो बहुत ही भड़कीले और चमकदार है और कुछ बहुत ही डिम। तो आसमान शायद वो डायमंड्स की तरह वो रात को नजर आता है। तो ये सारे सारे चमचमाते हुए नजर आते हैं। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनके बारे में आज हम ध्यान करने वाले हैं। और इसके अंदर you can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night of Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a few moon night of। देखिए, बुक्स के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर है, यहाँ पे फुल मून और पूर्णिमा के बारे में। फुल मून तब है जब महीने के अंदर एक दिन आपको पूरी तरह से पूर्ण चंद्रमा नजर आता है, जिसको हम पूर्णिमा भी कह देते हैं और इंग्लिश में इसको हम फुल मून कह देते हैं। फुल मून और पूर्णिमा। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये महीने में, मंथ में सिर्फ फर्स्ट टाइम, यानी कि महीने के अंदर हम सिर्फ इसको एक बार ही देखते हैं। और उसके बाद जो सेकंड है, फोर्टनाइट लेटर, मतलब कि 15 दिनों के बाद। फोर्टनाइट यानी कि एक पखवाड़ा 15 दिनों का, जैसे वीक 7 डेज का है, सेम सी प्रकार फोर्टनाइट जो 15 डेज का है। उसके बाद हम देखते हैं न्यू मून लाइट और अमावस्या। उसके बाद जिस दिन पूर्णतः चांद आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल काली रात नजर आएगी, डार्क नाइट, उसको हम न्यू मून नाइट या अमावस्या कहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट, आसमान के अंदर हम देखते हैं सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, तो सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि हमारा सूर्य, हमारा चंद्रमा, और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि चमकदार जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसमान के अंदर नजर आते हैं, चाहे वो तारे हों, मेटेरोइड्स हों, कोई भी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी आसमान के अंदर नजर आने वाली चमकदार चीजें, वो सारी की सारी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं बहुत ही बड़ी होती हैं, वेरी बिग एंड हॉट, और बहुत ही गर्म होती हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस। उनके अंदर क्या होती है? गैस। वो गैसेस से बनी होती हैं, उनके अंदर सिर्फ गैसेस होती हैं जिनके कारण वो गर्म होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनमें से कईयों की खुद की हीट होती है और लाइट भी होती है, यानी उनके अंदर तापमान भी होता है, टेम्परेचर खुद का होता है, खुद में वो हीट रिलीज करते हैं और लाइट भी रिलीज करते हैं, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वो निकालते हैं। These celestial bodies are called star। उनको हम क्या कहते हैं? उन celestial bodies को हम स्टार कहते हैं, यानी कि तारे कहते हैं। और उन्हीं में से एक, द सन इज ए स्टार, उन्हीं में से तारा भी एक स्टार, सूर्य माफ कीजिएगा, सूर्य भी एक तारा ही है, यानी कि सन इज आल्सो स्टार। तो सूर्य भी एक तारा है। आसमान के अंदर आपको नाइट में आपने देखा होगा इस प्रकार का, ठीक है। तो while watching the night sky, you have been noticed various patterns formed by different groups of stars। तो आपने आसमान के अंदर कई बार देखा होगा कि आसमान के अंदर काफी सारे तारे होते हैं, उनका जो झुरमुट होता है,
और एक प्रकार की वो कुछ न कुछ श्रृंखला से बना लेता है। इस चीज़ें बहुत बार देखा होगा, तारों का समूह आपने देखा होगा। उनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। उनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर तारों का जो झुरमुट होता है उसको हम क्या कहेंगे? कंस्टलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कंस्टलेशन। उसी प्रकार से दो आसमान के अंदर कंस्टलेशंस है जो काफी फेमस हैं, या जिनके बारे में काफी आपको पढ़ने को मिल जाएगा जियोग्राफी के अंदर, जैसे उर्सा मेजर और बिग बियर। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन इज सप्तऋषि। एक उसमें से सप्तऋषि भी है, जानी पहचानी सप्तऋषि, जिसको सात तारों का जो समूह है उसको हम सप्तऋषि कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। और लास्ट वाले जो दो तारे हैं उन्हीं को पॉइंटर की सहायता से हम अगर नीचे से सामने देखेंगे तो हमें सामने नॉर्थ स्टार, नॉर्थ यानी ध्रुव तारा जो हमें जो है, पोल स्टार जो है जिसको पोल स्टार कहते हैं, नॉर्थ की साइड ध्रुव तारा हमें देखने को मिलता है अगर हमें देखना हो तो। और यही ध्रुव तारा हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताता है, उत्तर दिशा का ज्ञान भी हमें ये देता है। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर आप देख सकते हैं एन एशियंट टाइम, पुराने समय के अंदर एन एशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन। लोग क्या करते थे दिशा के लिए नॉर्थ तारे की, सॉरी, पोल स्टार की यूज किए जाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जाने के लिए, उत्तर दिशा के अंदर जाने के लिए ये पोल स्टार का यूज किया करते थे। और क्योंकि पोल स्टार हमें उत्तर दिशा के बारे में बताता है। तो नेक्स्ट में क्या है? सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती, उनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती, यानी कि उनके अंदर खुद की गर्मी और प्रकाश नहीं होता। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। वो उनके अंदर जो चमक होती है, उनके अंदर जो रोशनी होती है, जो गर्मी होती है, वो तारों की वजह से होती है। ऐसी जो बॉडीज होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज, उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, यानी ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स। जो प्लैनेट वर्ड कहाँ से है? प्लैनेट वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटेरिया व्हिच मींस वंडर्स, जिसका मतलब वंडर्स होता है। जो पृथ्वी है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये भी एक प्लैनेट है, यानी कि इसकी खुद की हीट और लाइट नहीं है। खुद की हीट और लाइट बिल्कुल नहीं है। ये जो हीट और लाइट लेता है, ये कहाँ से लेता है? ये हीट और लाइट हमेशा सूर्य से, यानी कि सूर्य इसके ऊपर रेज डालता है, उसके कारण इसको क्या मिलती है? हीट और लाइट, गर्मी और रोशनी इसको मिलती है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये सूर्य से लेती है, जितनी भी गर्मी और रोशनी होती है सूर्य से लेती है, जो कि हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। चंद्रमा है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। जो आसमान के अंदर हम देखते हैं, जो आसमान के अंदर हम देखते हैं, तो वो हमारा जो चंद्रमा है वो भी एक पृथ्वी का सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब जिस प्रकार हमारी जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार जो मून है यानी कि चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। वैसे तो हमारे पूरे 8 प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, और जितने सारे के सारे जो हीट और लाइट है वो सूर्य से लेते हैं। दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और कईयों के खुद की चंद्रमा भी हैं, यानी कि किसी कोई भी प्लैनेट है उसकी खुद की लाइट और हीट, गर्मी और उष्मा, ताप और उष्मा दोनों का खुद का नहीं है, वो सूर्य से ही ग्रहण करते हैं। द सोलर सिस्टम, सूर्य प्रभाव, सौर जो मंडल हमारा है उसके अंदर द सन 8 प्लैनेट, यानी सूर्य और 8 जो प्लैनेट हैं और सैटेलाइट्स हैं और कुछ दूसरी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इन सबको एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स कहते हैं।
तो ये सारा का सारा जो परिवार है, यानी कि जिसको हम सौर मंडल कहते हैं, इसके अंदर ये सारी चीजें काउंट हो जाती हैं। हम आसमान के अंदर हम जिसके अंदर हम आसमान के अंदर जिन चीजों को हम देखते हैं। अब बात करते हैं हम सन की, यानी कि सूर्य की, जो सबसे बड़ा और सबसे नजदीक का तारा, जो हमारी अर्थ के सबसे नजदीक का तारा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है के बीच में, यानी कि बिल्कुल सेंटर में हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में क्या है, सन, यानी कि सूर्य है बीच में। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैस है, ये बहुत ही बड़ा है, ह्यूज मतलब बहुत ही लार्ज है, ठीक है। तो बहुत बड़ा है और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, गैसेस है, हॉट गैसेस है, यानी कि सूर्य जो है बहुत ही गर्म गैसेस से बना हुआ और बहुत बड़ा है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये इस प्रकार के खिंचाव अपने अंदर पैदा करता है, जिसके अंदर जितने भी सोलर के जितने भी और इसके इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स, जो सब सेलेस्टियल बॉडी इसकी ओर खींची रहती हैं और एक ऑर्बिट के अंदर जुड़ी रहती हैं। Sun is a ultimate source of heat and light for the solar system. सोलर सिस्टम के अंदर जितनी भी ऊष्मा और ऊर्जा हम कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं और हीट कह सकते हैं, उसका एकमात्र अल्टीमेट जो सोर्स है वो सिर्फ सूर्य ही है। सूर्य से ही हीट और लाइट मिलती है और कहीं से नहीं मिलती सोलर मंडल के अंदर, सौर मंडल के अंदर। बट द ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच। सूर्य के अंदर इतनी तेज और भयंकर गर्मी और लाइट होती है, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं मिलती क्योंकि हम उनसे बहुत ज्यादा दूर हैं। सो मच वाई बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज सो फार अवे फ्रॉम अस। हालांकि ये जो सूर्य है ये हमारे सबसे पास का तारा है, नजदीक का तारा है, लेकिन फिर भी हम इससे काफी दूर हैं। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये सूर्य के बारे में है। नेक्स्ट जो है वो प्लैनेट्स, एक टॉपिक दिया छोटा सा, प्लैनेट। तो कितने प्लैनेट्स हैं टोटल, तो मेन मेन पॉइंट हम यहाँ पढ़ लेते हैं। 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर हम उनको सूर्य से दूरी के क्रम के अंदर याद करें तो सबसे पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 हैं। अगर इसके बाद हम अगर उनको एक इजी तरीके से याद करने की कोशिश करें तो सिंपल इस प्रकार से याद हो सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इनका फर्स्ट फर्स्ट आप अगर अल्फाबेट लेंगे तो इस पूरे सेंटेंस से हमें क्या पता चलेगा, पूरे सेंटेंस से हमें जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके नाम हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, एम फॉर मरकरी, वी फॉर विनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न और यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून। तो आप याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये सेंटेंस को लर्न कीजिए, आपको सूर्य से जो इन ग्रहों की दूरी है उनके ऑर्डर वाइज आप उनको लर्न कर लोगे। बहुत ही अच्छी सी एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। जितने भी ये सारे के सारे सूर्य है बीच में और इसके चारों तरफ इस प्रकार ये चक्कर लगा रहे हैं। जितने भी हैं ये 8 के 8 क्या कर रहे हैं, एक चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो चक्कर लगा रहे हैं वो एक निश्चित पाथ के अंदर लगा रहे हैं, एक निश्चित दूरी के अंतराल को रखते हुए, मेंटेन करते हुए उसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। सूर्य के सबसे नजदीक, यानी कि यहाँ पे सूर्य के सबसे नजदीक जो है वो है मरकरी। मरकरी इसके पास पैदा से चक्कर लगाता है, बिल्कुल ठीक है, पास पैदा से। पास का मतलब बिल्कुल पास नहीं है, काफी किलोमीटर, लाख किलोमीटर दूर है। और ये अपना एक पूरा राउंड, ये पूरी एक रेवोल्यूशन का राउंड 88 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 88 डेज के अंदर ये अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। वीनस जो है उसको क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन, यानी अर्थ का जुड़वा कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा भाई
किसको? वीनस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो साइज है और इसका जो शेप है ये बिल्कुल बिल्कुल लगभग लगभग अर्थ के साइज और शेप के बराबर है, यानी कि इसकी आकार और आकृति पृथ्वी की आकार और आकृति के साथ बिल्कुल मेल जोल खाती है, इसलिए वीनस को हम अर्थ का जुड़वा यानी अर्थ ट्विन भी कहते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो पृथ्वी है, सूर्य जो हमारा जो बीच में जो सन है के 2 नंबर, पहले नंबर मरकरी आ गया, उसके बाद दूसरा मार्स वगैरह। अब उसके बाद जो है हमारा जो प्लैनेट है वो है अर्थ, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे हमारा आ गया अर्थ, फर्स्ट नंबर पे हमारा मरकरी, और उसके बाद आ गया हमारा वेनस, और उसके बाद हमारा आ गया थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे है अर्थ, यानी सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखें तो ये थर्ड नंबर पे है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि सूर्य से पृथ्वी की अगर दूरी है उसके हिसाब से ये कौन से नंबर पे आता है, तो थर्ड नंबर पे आ सकते हो। इन साइज इट्स फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर साइज के आधार पे देखें तो 8 ग्रहों में से ये फिफ्थ नंबर पे है, यानी कि 5वें नंबर पे है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यानी कि जो भी इसके पोल्स है वहां पे ये थोड़ा सा फ्लैट है, मतलब ऐसे राउंड नहीं है, फ्लैट है। जितने पोल है, नॉर्थ पोल और नीचे से साउथ पोल, दोनों की तरफ ये क्या है? फ्लैट है। और इसकी जो शेप है, अगर पूछे पृथ्वी की शेप कैसी है तो आप बोलोगे जियोइड शेप है। कैसी शेप? जियोइड शेप। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, ऐसी शेप जो पृथ्वी के आकार जैसे हो, को हम जियोइड शेप बोलेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मून। अभी हम चंद्रमा की बात करते हैं। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका जो डायमीटर है वो है ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/4, क्वार्टर तो यही होता है 1/4, 1/4। ये पृथ्वी का अगर जितना भी हिस्सा उसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा है चंद्रमा, उसी आकृति का ये साइज का है। इट अपीयर सो बिग, ये बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे पास, इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू द अवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट के, हमारे पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए हमें थोड़ा बड़ा नजर आता है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव्स, अब दूरी अब पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमसे इतना बड़ा और हमारे हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और सूर्य इससे भी ज्यादा दूर है, तो हिसाब लगा ली कितनी दूरी होगी सूर्य से हमारी, फिर भी वो हमें इतनी हीट और लाइट देता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। अब देखिए जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ऐसे करके, और अपना एक चक्कर 365 डेज के अंदर कंप्लीट करती है, उसी प्रकार पृथ्वी अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। और ये चंद्रमा एक चक्कर को 27 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है, 27 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर लेता है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है? तो जब वो चक्कर लगाता है, जिसके कारण हमें, जो 27 डेज के अंदर वो कंप्लीट करता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा की एक साइड ही हमें दिखाई देती है, दूसरी साइड हमें विजिबल नहीं रहती। तो किसी चंद्रमा पर किसी भी प्रकार की हमारे लिए रहने की लायक जगह नहीं है। जैसे इस बुक के अंदर, आपके चैप्टर के अंदर क्या सिलेबस के अंदर बताया कि द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। जिंदगी जीने लायक, जो इंसान जिंदगी जीता उस प्रकार की कंडीशन जैसे हमारी पृथ्वी पे है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन और सब चीजें मिलती है, पेड़ पौधे, पानी, एनवायरनमेंट, तो ऐसी चीजें पूरी की पूरी मून पे नहीं, चंद्रमा पे नहीं मिलती है। इट हैज neither वाटर नॉर एयर, ना तो वहां पे पानी है ना वहां पे ऑक्सीजन यानी हवा है। इट हैज माउंटेन, वहां पे क्या है? पर्वत है, पहाड़
मेटेरॉइड्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलती हैं चंद्रमा के ऊपर। तो इस प्रकार हमने ये सारे जो पॉइंट्स हैं, तो इस क्लास 6 की द अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर के अंदर जियोग्राफी का हमने कंप्लीट कर लिया। मेन मेन पॉइंट इसके अंदर हमने सारे के सारे इसको क्लियर कर लिया। अगर फिर भी आप किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट वीडियोस है वो मैं बहुत जल्द ही डालने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।